नमस्कार। एटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं और आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी खबर है जिस पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। हमारे देश की एक विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सरेआम मीडिया के सामने आकर बोल सकता है। ये स्वतंत्रता है और बोलने में लोग अब ये भी नहीं समझ पाते कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। कुछ ऐसे ही वक्तव्य आए हैं हिंदू महासभा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी महाराज। उनके जो बोल आए हैं, उनकी जो बातें आई हैं, उनके जो विचार आए हैं, उस पर कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी रोना भी आता है। हंसी इस बात पर आती है कि वो ऐसा सोच कैसे लेते हैं और रोना इस बात का आता है कि आप इतने बड़े पद पे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको ये भी जानकारी नहीं कि चंद्रमा जो है वो कोई देश नहीं है, कोई स्थान नहीं है और उस पर आप इन महाशय ने दावा ठोक दिया कि वो इसे हिंदू राष्ट्र, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इसे अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें और जल्दी करें, नहीं तो इस पर कोई और आ जाएगा। अब सबसे पहले इस पर चर्चा करने के पहले अब हम सबसे वो महाराज जी की बातों को जरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा कर के वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा कर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया कि किस तरह से महाराज जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों को व्यक्त किया। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन राजू हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से स्वामी जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि जल्द से जल्द हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने चंद्रयान 3 के अंतर्गत चंद्रमा पर सफलता के साथ तिरंगा फहराने का काम किया, वो इसे जल्द से जल्द अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। तो राजू जी, आपने स्वामी जी की बात को भी देखा है, सुना है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें करके क्या ये संभव है, जिस तरह से स्वामी जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो कोई और इस पर दावा ठोक देगा? देखिए, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है
और जो मेरा एक्सपीरियंस आज तक है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये आदमी कल्पना से परे विचित्र बात कर रहा है। और इतने दिनों से अनेक देशों ने अब वहाँ अभियान चलाया, अमेरिका का चला, रूस का चला, चाइना का चला और बहुत लोग चलाए, लेकिन इस तरह का ये अलग बात है कि भारत को भी कामयाबी मिली है। भारत को कामयाबी मिली है, वो ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय है, देश को एक गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन उसी तरह एक विदूषक की भांति इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, एकदम जोकराना अंदाज में। बिल्कुल कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि यह पढ़ा लिखा आदमी है या किसी ऐसे संगठन का यह मुखिया हो सकता है। इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह विशुद्ध रूप से जो हम लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकार मिले हैं अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का, उसका यह गलत एक उदाहरण है कि हमने उसका उल्लंघन किया है। जिस तरह से स्वामी जी चक्रपाणी महाराज अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बातें अब तो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और ये देश ही नहीं विदेश में भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जब ये इस तरह की बातों को देखते होंगे तो आपको नहीं लगता कि भारत को लेकर के वो एक हंसी का पात्र हमारे देश को ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से ऐसी एक्टिविटी जो लोग करेंगे वे देश के नाम पर काली ही पोतेंगे। इनके इनके इनकी जो 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 कार्यशैली है, ये जो बोलने का तरीका है या जो इनकी सोच है वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा इनको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को भी इस संदर्भ में कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी चैनल पर उलझुल हरकत न करे। अगर वो जो हम लोग के यहाँ के जो कायदे कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी सजा भी उसकी होनी चाहिए। इस तरह के तो बने ये भी मीडिया पे भी थोड़ा सा मीडिया को भी अब समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे देश की किरकिरी हो रही है। तो इस परिस्थिति में जिस तरह से स्वामी जी ने कहा, चक्रपाणी महाराज ने, कि उसको हिंदू राष्ट्र बना, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? मैं जरा, आप अधिवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये बार बार जो इधर के कुछ समय से हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना न होना वो अलग चीज़ है। भारत का अपने आप में इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर इतना उन्नत रहा है, इतिहास हमारा और हमारी संस्कृति शुरू से यही सिखाती है कि मिलजुल के रहना है। सब लोग एक समान हैं, सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। इसी संदेश को भारत ने ही दिया है। इसलिए हम उस मूल भावनाओं से भटक रहे हैं और ऐसे भटकने वालों को मीडिया को भी तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब कोई चैनल उनका इंटरव्यू चला रहा है तो वो उनको किस आधार पर आप किसी से बात करते हैं? राजू जी, चैनल का भी दोष नहीं है। असल में आज समय बदला हुआ है, परिस्थितियां बदली हुई हैं और लोग इसी तरह की बातों को ज़्यादा सुनना चाहते हैं। हर चैनल का अपना एक होता है कि टीआरपी के लेकर के वो इस तरह की खबरों को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके साथ भी मजबूरी है कि आजकल इसी तरह की खबरें आप देख रहे होंगे नेशनल चैनल के, बिना हिंदू मुसलमान का एक दिन ये नहीं बीतता है। यह विशुद्ध रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर टीआरपी के लिए देश हित में, समाज हित में थोड़ा सा बलिदान भी किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है, देखने वाले कम लोग हैं और उसका जो टीआरपी है कम होगा, लेकिन हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी ऐसा न्यूज़ प्रस्तुत करें, ऐसा डिस्कशन प्रस्तुत करें, ऐसा हमारा जो आजकल देखते हैं चैनलों पर जो आपको जो शो चल रहा है वो ऐसा हो कि सर्वमान्य हो, सब लोग एक साथ बैठ कर देख सकें, परिवार के साथ बैठ करके देख सकें, आप उसको देख सकें और साथ ही साथ समाज का, देश का एक माहौल, एक अच्छा माहौल, प्रेम का माहौल, मोहब्बत का माहौल, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत का जो मानचित्र है आप देखते होंगे और आप तो बहुत जगह गए घूमे भी होंगे कि हम 100-200 किलोमीटर जब कहीं से कहीं का सफ़र करते हैं
तो आबो हवा बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रेम नहीं बदलता है, प्रेम वही होता है। यही वो प्रेम है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और भारत को अरुणाचल बांधे से और कच्छ तक बांधे हुए हैं। और उसी को आपका हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि उसी भावना को हम लोग आगे बढ़ावें, आगे लेकर चलें। साथ ही साथ ऐसे विदूषक, ऐसे जोकर और इस तरह का बेहुदा बकवास करने वालों को हम लोग सोशल बाइकआउट करें। राजू जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि ऐसे विदूषक, ये बिल्कुल ये विदूषक ही हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ आप माथे पे चंदन लगाकर और त्रिपुंडी करके और आप कहें कि हम ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तो ये ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें करना बिल्कुल एक फिजूल की बातें हैं। और उसमें प्रधानमंत्री को भी ये निमंत्रण दे देते हैं कि इसे जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अरे भाई, जरा अपने यहाँ एक इस धरती बहुत बड़ी है और बहुत सारे देश हैं इसमें। अपने भारत में जो धरती का एक छोटा सा टुकड़ा है, आप उसके एक गांव को अगर हिंदू राष्ट्र बना ले और प्रेम से रहना सिखाए, तो हमें लगता है कि आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपसे होगा भी नहीं। तो ऐसे लोगों पर हमें लगता है कि चैनल को तो लाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को माइक पे। और सरकार को भी जो इस तरह के द्वेष फैलाने वाले जो विचार हैं उस पर प्रतिबंधित लगाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत है, ये भारत एक बगिया है और इसमें हजारों तरह के फूल हैं। आप जब कश्मीर से, राजू जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप जाइएगा तो भिन्न भिन्न तरह के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न तरह की भाषा मिलेगी, लेकिन प्यार सबका संदेश वही होता है और इसी से हमारा भारत मजबूत भी होगा। तो ऐसे लोगों पर जिस तरह से स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने अपनी बातें रखी, अपने विचार को रखा, आइंदा से ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को बाइकाट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा देश एक सुंदर राष्ट्र बन सके।